दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन एंटोनोव एन 225 मरिया इंसान की इंजीनियरिंग इमेजिनेशन का सबसे बड़ा प्रूफ था। ये प्लेन सिर्फ एक मशीन नहीं, एक फ्लाइंग जाइंट था। 6 इंजन, 32 व्हील्स और 88 मीटर का विंग स्पैन। जब ये रनवे पर मूव करता था तो लगता था जैसे ज़मीन खुद हिल रही हो। मरिया, जिसका मतलब यूक्रेनियन में ड्रीम है, सच में इंसान का सपना था, एक ऐसी मशीन जो इम्पॉसिबल कार्गो उठा सकती थी। इसका क्रिएशन 1980s के कोल्ड वॉर एरा में हुआ, जब सोवियत यूनियन ने स्पेस रेस में compete करने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट चाहा था। मरिया ओरिजिनली बनाया गया था बुरान स्पेस शटल को कैरी करने के लिए, एक रीयूजेबल ऑर्बिटर जो यूएसएसआर का आंसर था अमेरिका के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। पर जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, बुरान प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन मरिया जिंदा रहा, एक लीजेंड बन गया। एन 225 की कार्गो कैपेसिटी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। 250 टन से ज़्यादा लोड, मतलब अगर तुम एक ट्रेन के 30 बोगियों का वज़न एक साथ उठाओ, मरिया के लिए वो भी मैनेजेबल होता। इसके अंदर एक पूरी हेलीकॉप्टर या विंड टरबाइन ब्लेड फिट हो जाती थी। इसका कार्गो भी इतना बड़ा था कि कुछ लोग कहते थे ये एक फ्लाइंग वेयर हाउस है। ये प्लेन सिर्फ मिलिट्री या स्पेस मिशंस के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ की लाइफलाइन के लिए भी यूज़ होता था। जब कोई मैसिव पावर प्लांट कंपोनेंट, जनरेटर या ह्यूमैनिटेरियन एड अर्जेंटली डिलीवर करनी होती थी, मरिया ही कॉल होती थी। ये एक मूविंग सिंबल था कि दुनिया के टफेस्ट लॉजिस्टिक्स भी इंसानी विल पावर के आगे छोटी लगती है। मरिया का फ्लाइट नेटवर्क एक पजल जैसा था। इसके रूट स्पेशली प्लान होते थे, सब एयरपोर्ट्स इसको हैंडल नहीं कर सकते थे। रनवे कम से कम 3.5 किलोमीटर लंबा होना चाहिए और टैक्सी वेजेस को रीइंफोर्स करना पड़ता था, वरना प्लेन का वजन उन्हें तोड़ देता। इसीलिए जब भी मरिया लैंड करती थी, लोग माइल्स तक देखने के लिए आ जाते थे। ये प्लेन हर लैंडिंग पे एक ग्लोबल इवेंट बन जाता था। एयरपोर्ट्स पर थाउजेंड्स ऑफ लोग कैमरा लेकर लाइन लगाते, सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए। एविएशन एंथुजियास्ट्स के लिए ये एक टेम्पल मोमेंट होता था, जब मेटल का ये माउंटेन स्काई से डिसेंड करता था। हर बार जब उसके 6 इंजन एक साथ रोअर करते, वाइब्रेशन ग्राउंड तक महसूस होती। इसके साथ एक पूरी लॉजिस्टिक्स चैन भी चलती थी। डजन्स ऑफ इंजीनियर्स, ग्राउंड क्रू और कस्टम्स एक्सपर्ट्स मिलकर इंश्योर करते थे कि कार्गो सेफ रहे। हर रूट पर स्पेशल परमिशंस, वेट कैलकुलेशंस और वेदर इवैल्यूएशंस होते। मरिया का हर फ्लाइट एक मिनी मिशन होता था, एक मूविंग ऑर्केस्ट्रा जिसमें टाइमिंग सबसे ज़रूरी थी। 2020 के पैंडेमिक के टाइम मरिया ने एक बार फिर हिस्ट्री लिखी। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, ये प्लेन मेडिकल सप्लाइज और इमरजेंसी किट्स डिलीवर कर रहा था। एक फ़्लाइट में उसने 100 टन से ज़्यादा पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स चाइना से यूरोप तक पहुंचाए। उस वक्त मरिया सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, एक ग्लोबल होप बन गया था। लेकिन फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, मरिया अपने हैंगर के अंदर थी। लुत्स्क एयरपोर्ट पे स्ट्राइक्स के दौरान ये मैग्निफिसेंट प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। जब लोगों ने उसके बर्न्ड रिमेन्स देखे तो दुनिया भर के एविएशन लवर्स रो पड़े। एक मशीन मर गई थी, पर उसके पीछे छिपा ह्यूमन ड्रीम अब भी जिंदा था। यूक्रेन ने प्रॉमिस किया है कि मरिया दोबारा बनेगी। एंटोनोव इंजीनियर्स अब नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और स्ट्रॉन्गर फ्रेम होगा। ये रीबिल्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक मैसेज है कि वॉर मशीन्स तोड़ सकता है, पर ड्रीम्स नहीं। मरिया के फैंस के लिए ये प्लेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट टूल नहीं था, ये प्रूफ था कि जब इंसान लिमिट तोड़ता है तो मेटल भी इंसानी जज्बात महसूस करने लगता है। हर फ्लाइट एक कहानी थी, करेज, प्रिसिशन और परफेक्शन की। और जब अगला मरिया स्काई में उठेगा, लोग फिर कहेंगे ये सिर्फ एक एयरप्लेन नहीं, ये ह्यूमैनिटी का फ्लाइंग मॉन्यूमेंट है। एक याद कि दुनिया कितनी भी बिखरी हो, इंसान का सपना हर बार ऊपर ही उड़ता है।